होगा। लाखों की तादाद में आज हमारी बच्चियां गैरों के हाथ में चली जा रही है। रोज सुबह होते ही न्यूज पे निगाह पड़ती है और कलेजा मुंह पे आ जाता है, कहां चला गया हमारा समाज, क्या हो गया। आज हमारी बच्चियां गैरों के हाथ में चली जा रही है। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों और ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, आपने अगर आज नोटिस नहीं लिया, आपने इसका सत्य बाप के लिए अगर आज कदम नहीं उठाया, तो कहीं ऐसा ना हो, माफ कीजिएगा मेरा जुमला सख्त हो जाए, कहीं ऐसा ना हो आज तो आप दूसरे के तरफ देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कल सोकर बेदार हो, सुबह सो करके उठे और मालूम हो कि आपकी बच्ची भी किसी और के हाथ में चली गई, आपकी बच्ची भी किसी और के हाथ में चली गई। ऐ मेरे दोस्तों, इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, सिर्फ एक ही वजह नहीं है, मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें एक वजह यह भी है कि आज जिहालत है। जो बच्चियां गैरों के हाथ में चली जा रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, काश के वो बच्ची उम्मे हानी लिल बनात में दाखिला ली होती, काश के वो बच्ची किसी दीनी दरसगाह में तालीम हासिल की होती, काश के वो बच्ची ईमान सीखी होती, ईमान की हकीकत, अकाइद और ईमानियात का तालीम इल्म अगर वो हासिल की होती, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ वो कभी गैर के हाथ में नहीं जा सकती थी, कभी वो गैर के हाथ में नहीं जा सकती, कभी वो मुर्तद नहीं होती, कभी वो ईमान का सौदा नहीं करती। लेकिन हम तो ख्वाबे गफलत में रहे, हम तो तलाश में रहे। अब ये मार्च का महीना आया, एडमिशन का वक्त हुआ, हम एक नहीं 10-10 स्कूल का जायजा लेते हैं और स्कूलों का जायजा लेकर के और अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को असरी तालीम के लिए स्कूलों में लेकर आप दाखिला करवाते हैं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से मैं पूछता हूँ, जरा गरीबान में हाथ डाल करके ये बोलिए, इतने बड़े मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बच्ची या अपने बच्चे के दीन और ईमान के तहफ्फुज़ के लिए ऐसी दरसगाह मदरसे का एक नहीं बल्कि 10 मदरसे का जायजा लिया हो, जहां पर मेरी बच्ची की सही तालीम हो, मेरा बच्चा मुसलमान बन जाए, मेरा बच्चा ईमान वाला बन जाए। आपने कभी 1 से 2 मदरसा जाने की भी जहमत कभी गवारा की? बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि नहीं, आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, आपके अपने आने वाली नस्लों की फिक्र नहीं है। मेरे दोस्तों, इन मदरसों से अपने ताल्लुक को मुस्तहकम कीजिए। और एक बात में दूसरी वजह एक और बयान करके अपनी बात को मैं मुख्तसर कर देता हूँ। इर्तिदाद का जो दहाना खुला है और हमारी बच्चियां जो गैरों के हाथ में चली जा रही है, इसकी कई वजह है। बुनियादी वजह यह है कि वो बच्चियां वो जहालत के वजह से, तालीम न होने के वजह से, ईमान न सीखने के वजह से वो गलत कदम उठाती हैं। दूसरी वजह जो है वो मखलूत तालीम है। मखलूत तालीम आप इंतजाम कीजिए, ऐसे इदारे का इंतजाम कीजिए, अपने मोहल्ले में ऐसा इदारा कायम कीजिए, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में ऐसा इदारा कायम कीजिए जहां मखलूत तालीम न हो, जहां मखलूत तालीम न हो। आपकी बच्चियां वहां पर्दे के साथ जा करके और तालीम हासिल कर सके। आपकी बच्चियां वहां पर पहले कुरान पढ़े, पहले दीनियात पढ़े, पहले ईमान सीखे, पहले अकाइद का इल्म उसे हासिल हो जाए, उसके बाद आपकी बच्ची जो है वो डॉक्टर बने, सब कुछ बने। लेकिन पहले वो बच्ची, आपका वो बच्ची दीनदार बन जाए। इसलिए आप ऐसे इदारों को कायम कीजिए, ऐसे स्कूल खोलिए, ऐसे दीनी इदारों को कायम कीजिए जहां मखलूत तालीम का निजाम ना हो। और तीसरी बात यह है, आज मुझे कहने दीजिए, अब हमारे इस इलाके के अंदर शादी ब्याह का वक्त आ गया। एक एक दिन में 10-10, 20-20 शादियां। मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो हमारी बहनें गैरों के हाथ में जा रही है, इसकी एक वजह जो हमारे मुआशरे के अंदर नासूर है, तिलक और जहेज का। ये तिलक और जहेज के वजह से आज बहुत सी ऐसी बच्चियां
जिनको जो ये देखती है इस एहसास कमतरी में मुब्तला होती है, मेरे बाप के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो मेरी शादी कर सके, मेरे हाथ में मेहंदी लग सके, वो वक्त के जालिम लोगों के मांग को और डिमांड को वो पूरा कर सके, वो गलत फैसला करती है। आज से कुछ दिनों पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं हजरत मौलाना उमरैन महफूज साहब, उनका एक बयान मैं सुन रहा था। उन्होंने बयान किया महाराष्ट्र में एक जगह दो सगी बहनें एक होटल में, दो सगी बहनें जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ी गई। जब समाज के जिम्मेदार लोगों ने उनसे पूछा, ये बताओ तुम इस काम के लिए क्यों आगे बढ़ी, तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया, क्या वजह बनी कि तुम जिसको फरोशी के लिए होटल में चली आई। उन दो बहनों ने जो रिपोर्ट पेश की है, उन दो बहनों ने जो कारगुजारी सुनाई है, ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, आप अपने गरीबान में अपने कलेजे में हाथ रख करके सुनिए, आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। दोनों बहनों ने यह कारगुजारी सुनाई। असल बात यह है, मेरी एक और बहन है, मेरी एक और सगी बहन जिसकी शादी होनी थी, तारीख तय, और जो ही शादी की तारीख करीब आई, लड़के वाले की तरफ से सामाने जहेज की एक लंबी फहरिस्त आई। उसमें ये फहरिस्त में ये लिखा हुआ था कि महाराजा पलंग चाहिए। क्या चाहिए? महाराजा पलंग चाहिए। मेरा बाप रक्षा चालक, मेरा बाप मजदूर, मेरे बाप के अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि वो महाराजा पलंग का इंतजाम कर पाता। जो तारीख करीब आती जा रही थी, हम दोनों बहनों ने आखिर में ये फैसला किया। बाप इस पोजीशन में था कि शादी कैंसिल हो जाए, तारीख आगे बढ़ जाए। हम दोनों बहनों ने रात की तन्हाई में उठ करके ये फैसला किया कि चलो जिस्म फरोशी करके और अपनी बहन के लिए महाराजा पलंग का इंतजाम करें। ए मेरे नौजवानों, जरा सुनो और अपने गरीबान पे झांक करके देखो, वो जवानी किस दिन के लिए हमारे वजह से हमारी बहन जिस्म फरोशी करने पर मजबूर हो, हमारे वजह से हमारी बहन जिस्म फरोशी करने पर मजबूर हो, और हमारे वजह से 70 साल का बूढ़ा बाप फांसी के फंदे को चूम ले। अभी पड़ोसी मुल्क की एक रिपोर्ट आई, एक 70 साल का बूढ़ा जब फांसी के फंदे को चूम लिया, जब उसका सुसाइड पेपर जब सामने आया, उसमें यही लिखा हुआ था कि मेरी 5 बच्चियां जवान है, मैं रोजाना रात के तन्हाई में अपनी बच्चियों को देखता, मेरी गैरत इजाजत नहीं थी, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं थी, मेरे अंदर ये वुसात नहीं थी कि मैं अपनी बच्चियों की शादी का इंतजाम कर पाता। आखिरी में मैं इससे रहा ना गया, अपनी जवान बच्चियों को घर में देख करके, और फिर आखिर मैंने ये गलत फैसला किया। ए मेरे दोस्तों, हम किस दिन के लिए हैं? आज के इस जलसे में ये तय कीजिए, इंशाअल्लाह शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक करेंगे, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाएंगे, अपनी बच्चियों को दीन का दाइया बनाएंगे। और ये मदरसा उम्मे हानी लिल बनात, मुझे याद है आज से तकरीबन 6-7 साल 8 साल पहले इस इदारे का एक जलसा हुआ था, और उसके मैं बनफ्से नफीस में भी शरीक हुआ था। उस वक्त हाफिज समीउल्लाह साहब, अभी जब मैं आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना, आपने उस मौके पर जो है 10 मिनट के अंदर एक वाकया आपने सुनाया था, और उसके बाद आपने लोगों से दरखास्त की थी जरूर आप उस वाकये को सुना दें। मेरा जहन उस तरफ नहीं चल रहा था और वक्त भी इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ, ये बच्चियों का इदारा है और मेरी माँ बहनें काफी तादाद में इस जलसे को सुनने के लिए पर्दे के पीछे बैठ करके और इस जलसे को सुन रही है। मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि हमारी माएं अपनी जिम्मेदारी को समझें, हमारी माओ को ये बात समझ में आ जाए कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, अपनी बच्चियों की तरबियत कैसे की जाए। जो माँ अपनी बच्ची की सही तरबियत करेगी, वो बच्ची कभी मुर्तद नहीं हो सकती है, वो बच्ची कभी बददीन नहीं हो सकती है, वो बच्ची कभी गैरों के हाथ में नहीं जा सकती है।